जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को इलस्ट्रेटर की बेसिक्स की समझ आ गई हो, जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट वगैरह जब आप करते हैं तो आपने किस तरीके से करना है। आज हम लोग एक लेटर या आप एक लोगो की बात करेंगे लेटर की हेल्प से। एज़ इन कि अगर हम लोग एक लोगो बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लेटर, जस्ट टू रिप्रेजेंट, जिस तरह फेसबुक है उसका सिर्फ एफ है। और इसी तरीके से अगर आपने एक डिज़ाइन के थ्रू लोगो बनाना है जिसमें लेटर नज़र आना चाहिए तो वो कैसे बनाएंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसमें इसी तरीके से क्रिएट न्यू पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलें लेट्स से कि एक 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल का हम लोग एक आर्टबोर्ड ले लें, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। उसके अलावा तो ऑब्वियसली आपने उसको क्रॉप करके उतने ही एरिया में जितना होगा आपके पास लेटर, उतना ही शॉर्ट में क्रॉप करेंगे। लेकिन फॉर करंटली हम लोग इसको पिक्सेल्स सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स सेलेक्ट 1080 बाय 1080 एंड मोड अभी आरजीबी रखते हैं और पीपीआई जो रेजोल्यूशन है दैट शुड बी 300 एज आई हैव टोल्ड यू। आर्ट बोर्ड्स जहाँ से भी ज़्यादा कर सकते हैं, वरना आपको मैंने लेयर पैनल जो है हमारे पास राइट साइड पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर वगैरह होता है वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट क्रिएट एन आर्ट बोर्ड एंड उसमें देयर यू गो। ठीक है, अब ये जो आपके पास बना है एक आर्ट बोर्ड, दिस इज बेसिकली एन इंस्टा साइज एज वेल। ठीक है, जब आपने कोई इंस्टा की पोस्ट बनानी है तो उसमें आप एक 1080 बाई 1080 पिक्सल का ही लेंगे, या फिर जो भी, अगर लेट्स सपोज ये वीडियो आई डोंट नो आप लोग किस टाइम देख रहे हो और ये कब रिकॉर्ड हुई हो, तो उस हिसाब से आप लोग गूगल कीजिएगा कि व्हाट इज द करंट इंस्टा साइज पोस्ट या फेसबुक साइज पोस्ट, आपको मिल जाएगी। और इसी तरह पिक्सल्स का ड्रॉप डाउन करके मेन्यू में आपने उतने पिक्सल्स एंटर कर देने और आपके पास ये कार्डबोर्ड बन जाएगा। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बात कर लेते हैं और पाथ फाइंडर टूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आगे जाके हमें इस्तेमाल करना है फॉर द लोगो एंड मच मोर ऑप्शंस एज वेल। उसमें सबसे पहले तो आपने विंडो में जाना है। विंडो में जाके आई वांट यू गाइस टू एक्टिवेट कलर, देन ग्रेडियंट एंड पाथ फाइंडर एंड लास्टली स्ट्रोक। ये 4 ऑप्शंस आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है? वो आपके पास सब यहाँ पे आ जाएँगे। जस्ट लाइक स्ट्रोक की ऑप्शन आपके पास ये आ रही होगी, ग्रेडिएंट्स आपके पास ये आ रहे हैं, पाथ फाइंडर आपके पास ये आ रहा है और अलाइन टूल भी कर लीजिएगा। ये अलाइन टूल है, इसके ऊपर भी हम आगे जाके अभी बात करेंगे। लेट्स मेक अ रेक्टेंगल लाइक दिस वन, ठीक है? अब ये रेक्टेंगल आप लोगों को पता है किस तरीके से बिल्कुल इक्वली बनेगा एंड नाउ आई वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ इट। लेट्स मेक अ कॉपी, या चलें कॉपी की बजाय हम लोग एक न्यू रेक्टेंगल या न्यू सर्कल बना लेते हैं। उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं एंड यहाँ से हमने इस कलर में चेंज कर लिया एंड देन जिस तरह कल आप लोगों को शेप बिल्डर टूल के बारे में मैंने बताया था, ये वाला टूल कि हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम पाथ फाइंडर टूल के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये दोनों चीजें ओवरलैप कर रही हैं, ऑलराइट? एंड नाउ आई वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, या उसके साथ कुछ इंटरसेक्शन करना है, तो मैंने सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज डिलीट दिस पोर्शन। तो यहाँ से पाथ फाइंडर जब हम एक्टिव करेंगे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, आप यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक लेट्स माइनस फ्रंट, अगर मैंने माइनस फ्रंट का बटन दबा दिया है तो यू कैन सी एग्जैक्टली शेप बिल्डर टूल की तरह उसने फ्रंट वाला एरिया सारा माइनस कर दिया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल का एरिया रह गया। इफ वी वांट टू यूनाइट, तो जैसे ही मैंने यूनाइट किया यू कैन सी बिल्कुल उसी तरीके से ये दोनों चीजों को, सर्कल को और रेक्टेंगल को या स्क्वायर को उसने यूनाइट कर दिया है। नाउ लेट्स सी द इंटरसेक्ट ऑप्शन। इंटरसेक्ट में क्या हुआ,
जो हमारे पास ये ऑप्शन थी सेंटर वाली, सिर्फ ये रह गई जो इंटरसेक्ट कर रही थी दोनों शेप्स को। बाकी दोनों साइड्स उसने डिलीट कर दी हैं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सक्लूड। अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो यही सेंटर वाली चीज एक्सक्लूड कर देगा और बाकी चीजों को मैच कर देगा, ठीक है? जस्ट लाइक दिस। आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, पाथ फाइंडर के साथ भी आपने प्ले प्ले अराउंड करना है। शेप्स मोड है, पाथ फाइंडर मोड है। इसको आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि किस तरीके से हमने क्या प्ले अराउंड करना है, किस तरीके से इसको यूज करना है। आगे जाके ये आपको काफी हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अब एक और चीज के ऊपर भी हम बात करते हैं, विच इज नोन एज दी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दिस वन, इसकी शॉर्ट की होती है ए। उसके लिए सबसे पहले लेट मी चेंज दिस कलर। में भी चलें, यहाँ पे हम ये कलर रख लेते हैं। ओके, अब हम इसकी जब सिलेक्शन लेंगे, जस्ट लाइक दिस, आपके सामने ये चार नॉब्स नजर आ रही होंगी बिल्कुल एजेस पे। नाउ व्हाट दिस डज इज कि जब आपने नॉर्मल मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है, जो हमारा नॉर्मल सिलेक्शन टूल है, उसके बाद अगर मैं इस नॉब को पकड़ के अंदर की तरफ टर्न करूंगा एंड देन व्हेन आई विल जस्ट लीव इट, तो यू कैन सी चारों साइड्स इक्वली हमारे पास अंदर की तरफ टर्न हो गई हैं, ठीक है? इस तरीके से हम, बेशक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी चीज है, कोई भी शेप है, उसको हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ अब आपको एक डिजाइन बनाना है, या आपको कोई तरीके का शेप बनानी है जिसमें आपको लेट्स से सिर्फ ये चीज चाहिए थी, टर्न करनी चाहिए थी। उसका क्या तरीका है? ऑब्वियसली अगर मैं इसको प्रेस करके कर रहा हूँ मूव, तो यू कैन सी ये सारे का सारा ही मेरे पास मूव हो रहा है। और ज्यादा अंदर कर दिया तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा टर्न होके सर्कल की शेप में ही आ गया। So for that, what we have to do is we have to select the direct selection tool. मैंने A प्रेस किया और ऑटोमेटिकली मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया। नाउ अब मैंने, लेट्स से, ये वाला जो एंकर पॉइंट है या ये वाला कॉर्नर है, सिर्फ इसको मूव करना है। तो उसके लिए आई विल जस्ट प्रेस ओवर हेयर, इस नॉब पे प्रेस कर दिया या इस एंकर पॉइंट पे प्रेस कर दिया। अब आप देखो कि ये वाली जो नॉब है, ये एक्टिव हो गई है ब्लू कलर में, बाकी व्हाइट कलर की आउटलाइन में। दैट मीन्स दिस इज नाउ सेलेक्टेड इंडिविजुअली। अब अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं, तो जितना मर्जी मैं मूव करना चाहूँ, यू कैन सी आई कैन मूव। एंड अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया हमारे पास मूव हुआ है। व्हाट इफ आई नीड टू सेलेक्ट टू कॉर्नर्स जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन? उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करके सबसे पहले तो ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया या ये वाली नॉब सेलेक्ट कर दी। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके ये भी मैंने एंकर पॉइंट या ये वाली जो नॉब है ये सेलेक्ट। नाउ यू कैन सी ये दोनों नॉब्स एक्टिवेटेड हैं और सेलेक्टेड हैं। अब अगर मैं मूव करूंगा तो साइमल्टेनियसली ये दोनों जो कॉर्नर्स हैं मेरे पास, ये मूव होंगे और हमारे पास जो अनसेलेक्टेड चीज होगी वो हमारे पास मूव नहीं हो रही होगी, ठीक है? ये एक आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का थोड़ा सा बेसिक्स मिल गया। व्हाई? बिकॉज आगे जो हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे उसके एडवांटेज यहाँ से हम लोग को मिलेगा। दैट्स व्हाई। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग थोड़ी सी बाकी डिफरेंट चीजें यूज करके देख लेते हैं। लेट्स से इफेक्ट में अगर मैं डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट को क्लिक करूंगा, व्हाट विल हैपन इज के हमारा जो मोड है वो आरजीबी है, ठीक है? जो हमने आरजीबी सेलेक्ट किया हुआ था। अब अगर मेरी गलती से रेजोल्यूशन कम रह गई है, लेट्स सपोज 72 बाय डिफॉल्ट थी, 72 पीपीआई या पिक्सेल्स पर इंच वही रह गई है। इसको रेजोल्यूशन को हाई करने के लिए हम यहाँ से 300 को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, हमारी रेजोल्यूशन 72 से 300 पे डायरेक्टली आ जाएगी। सो एक ये आपके पास शॉर्टकट है, आपको नया कैनवस बनाने की बजाय यहाँ से डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल में अगर आप जाते हैं, फाइल में जाके यू कैन सी डॉक्यूमेंट कलर मोड। अगर आपने आरजीबी सेलेक्ट कर दिया है गलती से, बट आपने ये जो भी लोगो बना रहे थे ये प्रिंट भी होना था बाद में, या कोई भी और ऐसी चीज थी या पोस्टर था वो प्रिंट पर्पसेस के लिए भी यूज होना था, तो आप यहाँ से डायरेक्टली CMYK के मोड को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास मोड चेंज होके प्रिंटिंग मोड विच इज नोन एज सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। सो ये आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शंस थे, ठीक है?
नाउ जब आपने ये सब चीजें सेलेक्ट करके एक्टिव कर ली हैं विंडोज से, आपने आर्टबोर्ड भी बना लिया है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने लोगो की तरफ कि अगर हमने एक लोगो बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे। फॉर दैट लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट। यस, हमने जूम आउट कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स एक्टिवेट द पेन टूल, बिकॉज यू नो पेन टूल इज द बेस्ट टूल और हर चीज में पेन टूल यूज होता ही है। सो we will active the pen tool। यहाँ पे हमें स्ट्रोक्स के साथ प्ले अराउंड करना है। सो फॉर दैट रीजन स्ट्रोक्स के साथ प्ले अराउंड करने के लिए हमें ये जो कलर फिल है इसको ऑफ करना पड़ेगा, और जो स्ट्रोक्स हैं उसको भी फिलहाल हम ब्लैक पॉइंट यूज कर लेते हैं। ब्लैक पॉइंट यूज करके एक मैंने सिंगल क्लिक किया, मेरे पास एंकर पॉइंट बन गया। जैसे आप लोगों को मैंने कल भी बताया था या पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से पेन टूल यूज हो रहा है। फिलहाल तो ये लेफ्ट राइट जिधर मर्जी आप लेके चले जाओगे आपके पास ये एंकर पॉइंट यूज हो रहा है, और कहीं भी आप लाइन लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो नाउ यू कैन सी शिफ्ट मैंने यहाँ प्रेस किया हुआ है, जस्ट ओवर यू कैन सी ओवर हियर एज वेल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है जस्ट लाइक दिस। सी, अब मैंने सिंगल क्लिक किया, एक ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल में तो मेरे पास बन गई है। अब ये ऑब्वियसली सेकंड हमारे पास हैंडल आ रहा है, बट हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हमारे पास जो लाइन थी या हैंडल था वो खत्म हो गया। नाउ ये सिलेक्शन हमारे पास एक्टिव है। स्ट्रोक एक्टिव करते हैं अब यहाँ से साइड वाले ऑप्शन से। अब यहाँ से लेट्स इंक्रीज द साइज अ लिटिल बिट, लाइक 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, चलो 17 लुक्स गुड। ठीक है, 17 की हमने इसकी थिकनेस एक्टिव कर दी है। एंड जो आपके ये सेटिंग्स हैं ये बाय डिफॉल्ट जो कैप है, कॉर्नर है, अलाइन स्ट्रोक है, इसको एज इट इज रहना चाहिए। अदरवाइज ये आपके पास इफेक्ट इस तरीके से काम नहीं करेगा। अच्छा, ये बहुत ही एक नॉर्मल और इजी डिजाइन है और बहुत कॉमन डिजाइन है। आप लोग इजीली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको शायद ये कहीं पे रियल लाइफ में लोगो इस तरह का देखने का मिला भी हो, तो आप लोग भी इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके बना सकते हो। ओके, सो वंस दिस इज डन, अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल एक्टिव करूंगा वी से। ये मेरे पास एरो नजर आ गया, सिलेक्शन टूल आ गया। नाउ आई डोंट नीड दिस स्ट्रोक एनी मोर, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब इसकी कॉपी निकालनी है तो कॉपी के लिए यू गाइज नो ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस किया, एंड शिफ्ट के साथ मैंने इतने गैप पे, लेट्स से इतने गैप के ऊपर मैंने एक कॉपी निकाल ली। थोड़ा सा इसको बैक कर देते हैं, या दिस लुक्स फाइन। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने कॉपीज इसकी बहुत सारी निकालनी है, तो एक ऑप्शन तो है कि वापस ऑल्ट प्रेस करूं, शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकालूं, देन वंस अगेन, और ये बार बार प्रोसेस रिपीट करता जाऊं। एक इलिस्ट्रेटर की हमारे पास शॉर्ट की भी है, क्योंकि हमने एक ये फिलहाल कॉपी निकाली है, तो इलिस्ट्रेटर ने ऑटोमेटिकली जज कर लिया है कि ये आगे अगर कॉपी निकालोगे, एक शॉर्ट की है, अगर हम वो शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली exactly इसी साइज में इसी जगह पे एज एन इतने ही डिस्टेंस के साथ अगली कॉपी निकल आएगी। अपने सिलेक्शन डीसेलेक्ट नहीं करनी है। अब आप देखो कि जो मैंने कॉपी निकाली है वो सिलेक्शन अभी तक एक्टिव है, मैंने कोई भी की नहीं प्रेस की, ना मैंने माउस का बटन प्रेस किया है। अब मैं कमांड और डी जैसे ही प्रेस कर रहा हूं, उप्स, देखिए मेरे से गलती से प्रेस हो गया बटन, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रॉब्लम आ गई। अब देखें, मैंने बगैर कोई चीज प्रेस की है, कमांड और डी प्रेस किया है, नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली ये कॉपीज निकलना शुरू हो गई हैं। व्हाई? बिकॉज इलस्ट्रेटर ने जज कर लिया कि ये जो इसी डिस्टेंस के साथ हमें आगे कॉपीज चाहिए होंगी, एंड देयर यू गो, सी टिल हेयर। नाउ हमारे पास ये कॉपीज आ गई हैं, एंड करंटली आई बिलीव कि दिस लुक्स फाइन। सो अब हम इसके साथ आगे प्ले अराउंड कर रहे होंगे। वंस दिस इज डन, अब ये मेरे पास एक एक सिंगल सिलेक्शन है, एज यू कैन सी इन द लेयर पैनल ओवर हियर। ये बहुत सारे जितने भी ये पाथ्स हैं, ये सारे यही वाले पाथ एक्टिव है। हमने एक कंप्लीट सिलेक्शन लेनी है यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक। नाउ यू कैन सी ईच एंड एवरी पाथ इज नाउ सेलेक्टेड। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ग्रुप एवरीथिंग। ग्रुप के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो शॉर्ट की इज द सेम एज ऑफ फोटोशॉप, कमांड या कंट्रोल जी करेंगे ग्रुप हो जाएगा। एक आपके पास ग्रुप की ऑप्शन आ जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर।
इफ यू ओपन द ऑब्जेक्ट पैनल, वहां पे आपके पास ये भी ग्रुप है, यहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन है कि ये जब सब कुछ सेलेक्ट हो गया है तो आप राइट क्लिक करो एंड यू कैन सी दिस ग्रुप ओवर हियर। आप यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हो। वंस दिस इज डन यू कैन सी इन द लेयर पैनल एज वेल। यहाँ पे सब कुछ मैंने ग्रुप कर दिया है और अब हमने जो भी इसकी मूवमेंट करनी है या जो भी इसके साथ आगे अफेक्ट करना है वो हम उसके साथ कर सकते हैं। नाउ ग्रुप करवाने का मेरा मकसद क्या था? अब मैंने इसको टर्न करना है जस्ट लाइक दिस। ये टर्न करना है मैंने। अब अगर मैंने ग्रुप ना किया होता तो ऑब्वियसली मुझे एक एक चीज को मूव करना पड़ना था एंड दैट्स आई थिंक दैट्स इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज हम लोग एग्जैक्टली सेम एंगल्स के ऊपर नहीं कर सकते थे। सो फॉर दैट रीजन हमें ग्रुप करना था। अब ग्रुप करने के बाद मैंने इसको रोटेट कैसे किया है? सिंगल क्लिक किया ग्रुप के बाद, सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे पास सेलेक्ट हो गया। व्हाई? बिकॉज इट वॉज ग्रुप्ड। नाउ मैंने थोड़ा सा माउस यहां से बाहर को प्रेस किया या निकाला है तो यू कैन सी कि मेरा जो कर्सर है वो एक राउंड कर्सर के अंदर शिफ्ट हो गया है। सो फॉर दैट अब मैंने इसको मूव करना है। माउस को क्लिक करके अगर मैं मूव कर रहा हूं तो यू कैन सी ये 1 डिग्री के ऊपर भी मूव हो रहा है या पॉइंट्स के अंदर भी मूव हो रहा है। मुझे पॉइंट्स में मूव नहीं कराना, मुझे इकट्ठा 45 डिग्री के ऊपर मूव कराना है, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एक सिंगल क्लिक किया है। ये अब सिंगल सिंगल आप देखो 45 और 45 के मल्टीपल्स के साथ मूव करेगा, ये वन बाय वन मूव नहीं करेगा। सो आई वॉन्ट टू शिफ्ट इट ओवर हेयर जस्ट 1 क्लिक। ठीक है, 1 ड्रैग करना है आपने। जैसे ही ये सिंगल मूव करेगा शिफ्ट के साथ, आप उसी टाइम अपने माउस की भी छोड़ दें और शिफ्ट भी छोड़ दें एंड आई थिंक यहां तक जो भी होगा इट इज लुकिंग गुड। अब हमारे पास रोटेशन में ये भी आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम करेंगे इसको सेलेक्ट करके। व्हाई? बिकॉज इट इज लुकिंग वे टू मच डार्कर और ये आईज को भी लग रहा है एंड यस दिस लुक्स ओके। जैसे ही हमारे पास इतना आ गया है, अब हमने ओपेसिटी भी कर ली। नाउ कम्स द पार्ट वेयर वी हैव टू अलाइन दिस सिलेक्शन विद द आर्टबोर्ड। This is a really interesting and the best feature in Illustrator as well, क्योंकि ये हमें इस तरह Photoshop में इतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। How? Let's see। मैंने एक सिंगल क्लिक किया, ये सिलेक्शन मेरे पास एक्टिव हो गई। अब सिलेक्शन जैसे ही मेरे पास एक्टिव हुई है उसके बाद नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये टॉप पे मेरे पास अलाइन टूल नजर आ रहा है, यू कैन सी ओवर हियर। या तो अलाइन टूल आपके पास भी बाय डिफॉल्ट नजर आएगा। इफ बाय एनी चांस आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, आपने विंडोज में जाना है। विंडोज में जाके आपने अलाइन को क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाइन को क्लिक करेंगे ये आपके पास अलाइन टूल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लेट मी एक्टिवेट, यस ओवर हियर ये आपके पास अलाइन टूल एक्टिव हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने एक कॉमन सेंस होगी कि देखो अभी हमारे पास और कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टबोर्ड है। हमने इस सिलेक्शन को आर्टबोर्ड के साथ मूव अराउंड करना है। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज, अलाइन टू में जाके, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, इसमें अलाइन टू सिलेक्शन है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट है, अलाइन टू आर्टबोर्ड है। इतनी ज्यादा आपको अलाइनिंग की ऑप्शंस मिल जाएंगी। अभी हमने अलाइन टू आर्टबोर्ड करना है। आगे जाके फ्यूचर में मैं आपको अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन भी बता दूंगा। यू विल गेट टू नो व्हाट दैट मींस और इसका हम कहाँ एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स जस्ट सेलेक्ट अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब मैंने यहां से जाके हॉरिजॉन्टल यानी कि इसके मिडिल में इसको सेंटर में अलाइन कर दिया, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद मैंने इसको वर्टिकली अलाइन भी कर दिया कि ये बीच में आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। सी, ये हमारे पास एक अलाइनमेंट, बिल्कुल एक्यूरेट अलाइनमेंट हमारे पास आ गई है। नाउ कम्स द पार्ट जहां पे अब हम लोगों को एक लेटर प्लेस करना है। ओके, उसके लिए यू गाइज नो उसकी शॉर्ट की भी वही है, टी प्रेस किया, मेरे पास टेक्स्ट टूल एक्टिव हो गया विच इज ओवर हियर एंड देन आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर मैंने फिल करना है ब्लैक में और इसकी स्ट्रोक मैंने ऑफ करनी है, जस्ट लाइक दिस। नाउ आई विल सिंगल क्लिक, वही लॉरम एप्सम आ गया, आपके पास करेक्टर टूल एक्टिव हो गया। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जिधर भी आप करना चाहें। कैपिटल लेटर में मैंने कोई एक लेटर लिख दिया, ठीक है, कैपिटल लेटर के अंदर, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ए लिख दिया था। अब या तो मैं इसको वन बाय वन, ये देखें, इस तरीके से इंक्रीज करता रहूं इसके पॉइंट्स। दूसरा तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया था, प्रोपोर्शनेटली इसको बड़ा करने के लिए ऑप्शन और शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन लेट्स जस्ट इंक्रीज इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इंक्रीज कर दिया। इसको फिलहाल हम इस साइड पर रख देते हैं।
क्योंकि अभी हमने अपना फॉन्ट चेंज करना है. वी कैन नॉट मेक दैट स्पेसिफिक डिजाइन विद दिस थिन फॉन्ट. उसके लिए लेट्स एक्टिवेट, कोई थिक फॉन्ट चलाना है आपने, पतले फॉन्ट के साथ ये हम लोग नहीं करेंगे. सो मॉन्स्टर आर्ट जिस तरह एक थिक फॉन्ट है, मॉन्स्टर आर्ट में ये देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड पे प्रीव्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे थिन फॉन्ट्स भी आ रहे हैं. थिन फॉन्ट हमने इसलिए नहीं चलाना क्योंकि हमने इन लाइंस को इस फॉन्ट के साथ इंटरसेक्ट करवाना है और एक इफेक्ट बनाना है. सो फॉर दैट रीजन हमें इस तरीके से, जिस तरह मॉन्स्टर आर्ट बोल्ड है या मॉन्स्टर आर्ट ब्लैक है, हमने इसको थिक फॉन्ट लेना है. सो फॉर नाउ आई विल चूज मॉन्स्टर आर्ट बोल्ड. ये मेरे पास सिलेक्शन आ गई. अब मैंने इसको इसके बीच में लेकर आया, और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस अभी करंटली हम लोग इसको थोड़ा सा और मजीद बड़ा कर देंगे. अदरवाइज आपने अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ही साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है. अब दोबारा से बात वही आ जाती है कि इस ए को भी फिलहाल हमने, what do you have to do, align it. अलाइन के लिए अलाइन टू एक्टिव किया. अलाइन टू आर्टबोर्ड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको मिडिल में और यहाँ पे लेकर आए. आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली ए सेलेक्ट हो गया है, ठीक है. नाउ इसको सेलेक्ट करके थोड़ी सी ओपेसिटी ए की भी डिक्रीज करके देखेंगे. उसका रीजन क्या होगा कि हमारे पास जो इफेक्ट आएगा वो इसी तरीके से लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है. लेट मी डिक्रीज दी sorry, opacity, and you can see, चलो 52 looks fine by me. अच्छा, ये एक अब आपने थंब रूल नोट कर लेना है, एंड आप लोग एक पेपर पेंसिल पर नोट कर लें कि जब भी हम लोगों ने लेटर के साथ लोगो बनाना है तो अभी इस पोजीशन में कभी नहीं बन सकता लोगो. व्हाई? बिकॉज अभी ये एक टेक्स्ट है, तो ये एक लेटर हमें इलिस्ट्रेटर ने बना के दिया है. अभी ये फॉन्ट है, ये शेप नहीं है. लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने इस ए के साथ प्ले अराउंड करना है कि जो ये इसकी एंड वाले दोनों पार्ट हैं उसको मैंने इंक्रीज करना है, या उसकी लेंथ मैंने इंक्रीज करनी है इसकी लेग्स की, अभी नहीं हो सकती. वाई? क्योंकि अभी ये एक ए लेटर है, ये अभी शेप नहीं है. सो फॉर दैट पर्पस हम लोगों को जो भी, जब भी फॉन्ट के साथ प्ले अराउंड करना हो तो उसके लिए हमें इसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, या फिर उसको इजी अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि हमें उसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब शेप में कन्वर्ट करने के लिए भी एक बहुत इजी काम है कि इसको आप राइट क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ कीप इन माइंड मैंने ए सेलेक्ट किया हुआ है, पीछे वाली मेरी लाइंस सेलेक्टेड नहीं है. उसके बाद यहाँ राइट साइड पे आप देखें, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट आउटलाइंस लिखा हुआ है. जस्ट क्लिक ओवर हेयर. नाउ यू कैन सी ये एंकर पॉइंट्स सारे एक्टिव हो गए हैं. अब ये हमारे पास क्रिएट आउटलाइंस यानी कि एक शेप बन चुका हुआ है और ये फॉन्ट नहीं रहा. अब इसके साथ हमने जो भी प्ले अराउंड करना है, जो भी एडिटिंग करनी है, नाउ इलिस्ट्रेटर विल नॉट थिंक कि ये ए लेटर है. अब वो इस तरीके से इसको एडिट करवाएगा कि इलिस्ट्रेटर विल थिंक दैट दिस इज जस्ट अ शेप मेड आउट ऑफ व्हाट, मे बी पेन टूल और ब्रश और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है. उसके बाद थोड़ी सी अगर मैं ओपेसिटी, आप लोग ज्यादा मजीद कम करना चाहें, ज्यादा करना चाहें, दैट विल बी अप टू यू, बट कीप इन माइंड विजिबिलिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल ही जीरो नहीं कर देना. ओके, सो वंस दिस इज डन, अलाइनमेंट इज डन, ओपेसिटी इज डन, अब आपका काफी हद तक आगे जाना शुरू हो रहा है. सो नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपने ये सेलेक्ट किया, लेट मी जस्ट डू इट अगेन, जूम आउट. सब कुछ डीसेलेक्ट हो गया. अब हमने सिर्फ और सिर्फ लाइनों को सेलेक्ट करना है. जब ये हमारी बैक वाली लाइंस सेलेक्ट हो गई हैं तो अभी ये भी, इफ यू रिमेम्बर, हमने स्ट्रोक बनाई थी, हमने और इसके साथ कुछ नहीं किया था. सो फॉर नाउ ये भी स्ट्रोक है, ये भी शेप नहीं बनी है, हमें इसको भी शेप में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑब्वियसली इसके साथ भी हमने अफेक्ट के साथ प्ले अराउंड करना है. सो फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज अनग्रुप ऑल दीज लाइंस, राइट क्लिक एंड अनग्रुप. ठीक है, वंस दिस इज डन, ये अनग्रुप हो गया है. अभी आपको ये इफेक्ट बेशक ज्यादा लग रहा हो क्योंकि ये सब कुछ मैंने अनग्रुप किया है. उसके बाद नाउ बी वेरी केयरफुल, मैंने कोई भी चीज डीसेलेक्ट नहीं की, सब कुछ सेलेक्ट हुआ हुआ है ओवर हियर, सब कुछ. ठीक है, इसी पोजीशन में व्हाट यू हैव टू डू इज गो इन ऑब्जेक्ट, देन गो टू शेप, yes, then go to path, object,
देन पाथ एंड देन आउटलाइन स्ट्रोक। अब ये आउटलाइन स्ट्रोक एग्जैक्टली वही चीज है, उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हमने एक टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन करके शेप में बनाया था। तो जो हमारे पास पाथ होता है या जो हमारे पास इस तरह लाइंस हैं, इनको हम क्रिएट आउटलाइन पे सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, ऑप्शन भी क्यों नहीं आएगी, व्हाई, बिकॉज दिस वाज नॉट अ टेक्स्ट, सी, दिस वाज जस्ट अ शेप। उस वजह से हमने इसको भी जब शेप में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, उसको आपने एक सिंगल क्लिक किया, ये सिलेक्शन एक और तरीके से उसको हाईलाइट हो गई है। कीप इन माइंड गाइज, अभी भी हमने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट नहीं करना, जैसे सब कुछ सिलेक्टेड है उसी तरीके से हमने सब कुछ सेलेक्ट करना है। एंड देन वंस अगेन गो टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में जाके आप यहां से क्लिपिंग कंपाउंड, कंपाउंड, यू विल गो इन कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ में जाके आपने मेक करना है। अब कंपाउंड पाथ बेसिकली जो चीजें पीछे इंटरसेक्ट हो रही होती है ना, उस दौरान उन चीजों को ओवरलैपिंग जहां पे हो रही है वहां पे हमें कंपाउंड पाथ बनाना पड़ता है। इसकी डिटेल एज सच आपको प्रैक्टिस करके ही मिलेगी। और ये याद रखिएगा, कंपाउंड पाथ ऑल मेजरली डील्स विद द इंटरसेक्टिंग थिंग्स। तो अब आप जिस तरह देखो बैकग्राउंड में हमें नजर आ रहा है, हमने ए लेटर के साथ ये पाथ को इंटरसेक्ट करवाना था, जिसकी वजह से हमें ये कंपाउंड पाथ को बनाना पड़ गया। सो वंस कंपाउंड पाथ को हमने मेक कर दिया है, अब यहाँ पे राइट क्लिक, आप लेयर्स पे चेक करो कि हमारे पास कंपाउंड पाथ भी बन गया, ठीक है। आफ्टर दैट अभी हमारे पास जो लाइंस हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं। लेट मी नाउ, यू कैन डीसेलेक्ट वट एवर यू वांट। अब हमारे पास लाइंस भी डीसेलेक्ट हो गई हैं, ठीक है, और ये कंपाउंड पाथ बन चुका है, यानी कि ये शेप बन चुकी है। और ए लेटर जो है ये भी हमारे पास अब एक शेप बन चुकी है, क्योंकि हमने इसको कंपाउंड, सॉरी, क्रिएट आउटलाइन हम कर चुके थे। नाउ व्हाट वी विल डू इज, नाउ कम्स द पार्ट वेयर द पाथ फाइंडर विल वर्क, जो मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था। उसके लिए हमें एक फुल सिलेक्शन चाहिए, जिसमें मैं थोड़ा सा दूर से सिलेक्शन एक्टिव कर लेता हूं, जस्ट लाइक दिस। इसमें मैंने माउस यहां से सेलेक्ट किया और पूरी सिलेक्शन मैंने एक्टिव कर ली। इसमें ये दोनों चीजें एक्टिव हो गई हैं। नाउ ओवर हियर इन द लेयर पैनल एज वेल यू कैन सी ये सब कुछ एक्टिव हो गया। देन लेट्स एक्टिव आवर पाथ फाइंडर, ठीक है। मैंने पाथ फाइंडर एक्टिव कर लिया है। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने टाइम भी हमारे पास थोड़ा है, तो आई विल डायरेक्टली टेल यू कि इंटरसेक्ट से ये हमारे पास इफेक्ट बनेगा। अदरवाइज आपका अगर मूड हो एंड यू वांट टू प्रैक्टिस, तो आप सब चीजों को एक्टिव करके देखिएगा। एज इन के माइनस पे क्या होगा, उसके बाद यूनाइट पे क्या होगा, डिवाइड पे क्या होगा, ट्रिम पे क्या होगा। दिस इज हाउ यू विल मास्टर द पाथ फाइंडर। और आपको फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस करके पता चलेगा कि कौन सी चीज कब और कहाँ इस्तेमाल करनी है। सो राइट नाउ आई विल चूज द इंटरसेक्ट ऑप्शन। जैसे ही मैंने इंटरसेक्ट को क्लिक किया है, नाउ यू कैन सी, लेट मी जूम इन, अब ये जो लाइंस थी वो ए के अंदर इंटरसेक्ट हो गई हैं, ठीक है। जैसे ही ए के अंदर लाइन इंटरसेक्ट हुई है, यू कैन सी कि यहाँ पर ये लाइंस नजर आ रही हैं सिर्फ, बट इन रियल लाइफ यू कैन सी, या रियलिटी में ये ए नजर आ रहा है आपको, ठीक है। बट द थिंग इज, अभी हमारे पास ये खत्म नहीं हुआ, लोगो अभी हमारे पास फाइनल नहीं हुआ है। अभी हमें इसको कुछ ना कुछ एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम लोग इसकी कोई ना कोई एडिटिंग करके लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट टू बी। उसमें अगर मैं इसको मजीद बड़ा करना चाहूँ थोड़ा सा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, चलो और बड़ा कर लेते हैं, सो दैट इट विल लुक गुड। ओके, अलाइन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम इसके ऊपर एडिटिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये लग रहा है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो सिंगल क्लिक करके हमने इसकी सिलेक्शन ली और इसको अनग्रुप किया। अब ये ग्रुप हुआ हुआ है, अनग्रुप करेंगे तो फिर वन बाय वन एडिटिंग वगैरह सब कुछ चल सकती है इसके ऊपर, वरना नहीं होगी। सो फॉर राइट क्लिक एंड अनग्रुप, नाउ यू कैन सी हम लोग सिंगल सिंगल सिलेक्शन भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आप बात आ जाती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या कर सकते हैं।
अब मैंने कुछ इस तरह की एडिटिंग करनी है कि मैं ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिव करता हूँ। वन, शिफ्ट, ये दोनों एक्टिव हो गए। इसके साथ कुछ प्ले अराउंड करते हैं। राइट क्लिक मैंने प्रेस किया है। मेरे पास अभी आप देखो एवरेज की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं एवरेज को एक्टिव करता हूं तो मेरे पास जो ये विंडो पॉपअप हुई है उसके अंदर नजर आ रहा है वर्टिकल एक्सिस पे करना है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करना है। मैंने क्योंकि दोनों डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, सो फॉर दैट रीजन मैं बोथ पे क्लिक करके ओके करता हूं एंड लेट्स सी हाउ इट विल लुक। देयर यू गो, सी, एक शार्प पॉइंटी एज नजर आना शुरू हो गया है। एंड बेयर विद मी गाइस, हम लोगों ने अगर इफेक्ट बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट तो करना पड़ेगा। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग सब कुछ इकट्ठा सेलेक्ट करके तो हम लोग ये इफेक्ट नहीं बना सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन हर एंकर पॉइंट या हर लाइन को वन बाय वन सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद करना पड़ेगा। यस। अच्छा, अब आप देखो हमारे पास ये एक लाइन है जिसमें यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट बना हुआ था जिसकी वजह से हमें बीच में ये गैप नजर आ गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या फायदा होता है, ये वाला एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, अब ये सिर्फ एक सेलेक्ट हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे ही मैंने डिलीट किया ये एंकर पॉइंट डिलीट हो गया और हमारे पास ये वही दोबारा से एक लाइन आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, उसके लिए अब दोबारा से ये आखिरी दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके एवरेज, ओके, यस, ओके। अब यहाँ भी हमें इशू आ रहा है। ठीक है, इफ यू कैन सी दिस लाइन इज ऑल्सो अफेक्टिंग अस, सो लेट्स सेलेक्ट दैट एंड delete this, then select this one and delete this. There you go, see, ये उसी तरीके से हमारे पास एक पॉइंटी एज आ गया। then let's continue, average, enter, average, enter। अब ये वही एंकर पॉइंट एक अलग से ऐड हो गया था, इसे क्लिक करके इसको डिलीट किया एंड देन just select both of these last anchor points, average, enter। ओके, ये वाला पॉइंट जो है ये ऑलरेडी हमारे पास कॉर्नर्ड एज बना हुआ है। सो इफ यू वांट टू कीप इट यू कैन, इफ यू वांट टू डिलीट इट यू कैन एज वेल। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने रखना है तो नो प्रॉब्लम, इट वोंट हार्म यू गाइस इन एनी वे। उसके बाद कुछ एरियाज इस तरह के हैं जहाँ पे आपके इफेक्ट थोड़े से तंग कर सकते हैं आपको। व्हाई? बिकॉज अब जब हमने ऑब्वियसली एडिटिंग की है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं कि जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं या एजेस हैं ये ठीक नहीं आ रहे। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अभी तो मैंने तो यहाँ पे ए के साथ कर लिया, आपने कोई और लेटर के साथ प्रैक्टिस करनी है और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो कि आपको ना समझ आ रहा हो कि ये किस तरीके से करना है। उसके लिए आप व्हाट यू गाइस कैन डू इज वी प्रेस करके नॉर्मल सिलेक्शन टूल ले लिया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है उसको सेलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया। यहां से जो आपने एडिटिंग कर ली हुई है ना उसको आप ऑल्ट के साथ कॉपी करें एंड जस्ट लाइक दिस ये दो आप कॉपीज निकाल लें तो इसी तरीके से आपके पास ये ए भी बन जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें तो सेम है ना और ये चीज आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से करनी है तो आप उसको कॉपी करके सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और यहाँ से जो जो आपके लेट्स से फाइनल हो चुका हुआ है वो आप उसको रख के कॉपी कर दें। अच्छा, डिजाइन वैसे तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ भी कंप्लीट हो गया है लेकिन हम इसको मजीद सेटिंग वगैरह कुछ ना कुछ हम इसका कर सकते हैं। उसमें भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोबारा से एक्टिव होगा। जिसमें मैंने ए प्रेस किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। अब मैं इसके ऑपोजिट साइड के जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट करूंगा। दोनों सेलेक्ट हो गए। नाउ इफ यू कैन सी ये दोनों नॉब्स नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो इन नॉब्स को अगर हम लोग
सिंगल वाले को भी प्रेस करके मैं बिल्कुल एज तक लेकर आऊं जहां पे रेड कलर आ गया था, और उसके बाद डीसेलेक्ट करूं तो ये एक राउंड कलर का इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, राउंड शेप का आई मीन। उसी तरीके से दोनों सेलेक्ट करके अब कोई भी एक नॉब सेलेक्ट कर लें, दिस वन और दिस वन। जहां पे रेड कलर हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे इसकी लिमिट एंड हो गई है, यहाँ पे आप छोड़ दें एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो आप इस तरह भी एक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। अब यहाँ पे अगर सिंगल सिलेक्शन आ रही है दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सिलेक्शन, या जो भी इशू आ रहा है, ठीक है। इसमें एंकर पॉइंट बेशक सेलेक्ट हो रहा है लेकिन हमारे पास नॉब एक ही आ रही है। वाई? बिकॉज अब हमने जब एडिटिंग की होगी या हमने जब कोई मे भी इस वाले लाइन के अंदर डिलीट किया हो तो ये इस वजह से हो गया हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इस तरह से सिलेक्शन या इफेक्ट नहीं बनाना। सो फॉर दैट रीजन व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग जब बाकी चीज़ों को अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करके तो इसको राउंड कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डिलीट करके इसकी जगह पे हम लोग वो वाली लाइन पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दीज टू, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी ना अब, तो इसके लिए हम इसकी जगह पे ये वाला कॉपी कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कॉपी हो गया, नीचे वाला हम लोग डिलीट कर देते हैं एंड दिस वन लेट्स जस्ट रीअरेंज इट a little bit like this, yeah, there you go, see। ये अब एक 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 ए लेटर का एक इफेक्ट आ रहा है आपके पास, एंड दैट इज अप टू यू, आपने इसमें कौन सा वाला लोगो या कौन सा लेटर के साथ प्ले अराउंड करना है, एडिटिंग वगैरह करनी है, आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अब एक ऑप्शन है जिसमें कलर की ऑप्शन आ जाती है, हम लोग कलर करना चाहें, ग्रेडियंट लगाना चाहें। तो ग्रेडियंट आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी उसी तरीके से अगर मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन लेट्स जस्ट ऐड दिस ग्रेडियंट, दैट्स सो सिंपल राइट। अगर मैंने ये सिंपली प्री डिफाइंड कलर तो ऐड कर दिया है, लेकिन अब मुझे ये कलर नहीं पसंद या मैंने अपनी मर्जी के कलर करने हैं, तो एक तरफ तो ब्लू आ गया है, दूसरी तरफ अगर हमने कोई भी और डिजाइन करना है या इस तरह का 3D इफेक्ट करना है तो ओवर हियर लेट्स ऐड अ ब्लैक कलर मे बी, और इसकी पोजीशन यहाँ तक रख लेते हैं, मे बी ओवर हियर। या फिर हम लोग कल वाला ग्रेडियंट उसको सेट करके देखते हैं, व्हाट विच वन वाज इट, या ऑरेंज कलर इस तरीके का था। रेडियल में ये इस तरह तीन चार कलर आएंगे। लेट्स सपोज हमें यही कलर पसंद आ रहा है, आप थोड़ा सा इफेक्ट मजीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट एज आई टोल्ड यस्टरडे एज वेल। दोनों को क्लिक किया, रिवर्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, दिस एंड दिस। फिर इसको भी रिवर्स कर दो, इसको सही ऐसे ही रहने देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको भी रिवर्स कर देते हैं, और इन दोनों में से किसी एक को रिवर्स कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड या दिस यू कैन यूज दिस वन एज वेल। तो आप इस तरीके से लोगो का डिजाइन भी कर सकते हैं, दिस इज वन वे टू डिजाइन अ लोगो। अगले लेक्चर्स में हम लोग शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे कि हमने स्केचिंग की है। अब हमने स्केचिंग के लेट्स से लोगो जो यू डिजाइन करने हैं, तीन चार लोगोज अभी आपको और डिजाइन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग लोगों को डिजाइन करते हैं। और अब लेट से ऑब्वियसली सारे लेटर्स हैं, जिस तरह अगर ALI ये एक नाम है तो आपने, या कंपनी का नाम कोई भी है, तो जाहिर सी बात है सारे लेटर्स इस तरह के नहीं होते हैं, ये एक उनका लोगो होता है जिसको आप कह सकते हो
कि ये उनका ट्रेडमार्क हो गया, राइट? जस्ट लाइक दिस, ये उनका ट्रेडमार्क हो गया ए। और उसके बाद जो भी बाकी टेक्स्ट लिखना है आपने, वो आप अपनी मर्जी से जिधर मर्जी भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो डोंट जस्ट मेक इट लाइक दिस कि अगर आपने नाम लिख लिया है तो सारे का सारा लोगो हम लोगों ने इस तरीके से बनाना है। बाकी जो टेक्स्ट होगा या कंपनी का नाम होगा, वो आप छोटा-सा यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं। दैट विल बी अप टू यू कि ये एक उनका सिंबल बन जाएगा, उनका पीएनजी फॉर्मेट का लोगो बन जाएगा। एंड देन उसके बाद आप इसको आगे जिस मर्ज़ी तरीके से करना चाहें। इसको अगर हमने सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपके पास सिंपल एक तरीका है। एक तो फाइल पे जाके आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है? कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ एआई के अंदर किस नाम से सेव करनी है, वो कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्मेट है, सोर्स फाइल जो आपने क्लाइंट को देनी होती है, वो एडोबी इलस्ट्रेटर या एआई के अंदर भी होती है, वो भी देनी होती है अगर क्लाइंट मांगता है। व्हाई? बिकॉज़ ये उसका राइट है, ही इज़ पेइंग यू, तो आपको ये देनी चाहिए। उसके अलावा जब ये सेव हो जाएगी, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ फाइल एंड सेव एज़। जब आप सेव एज़ करोगे, तो यही फ़ाइल दोबारा खुलेगी, लेकिन इस फ़ॉर्मेट में अब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें पीडीएफ भी कर सकते हो, इसमें इलस्ट्रेटर ईपीएस फ़ॉर्मेट भी कर सकते हो। तो जिस भी फ़ॉर्मेट में आप करना चाहो, ज़्यादातर लोग जो लोगोज़ होते हैं, उसको पीडीएफ में फ़ॉर्मेट में भी सेव करके देते हैं। आप पीडीएफ में करके देना चाहें, पीडीएफ में दे दें, इलस्ट्रेटर फ़ाइल में देना चाहें, इलस्ट्रेटर में दे दें। बट ऑब्वियसली किसी को जब दिखाना है या प्रिंटिंग पर्पसेज़ के लिए, तो वो ईपीएस हो जाएगा या पीडीएफ फ़ॉर्मेट हो जाएगा, उसको देखते हुए ये ईज़िली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? सो आज का लेक्चर हमारा ये था। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं तो कुछ ना कुछ सीखा हो इससे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेप बिल्डर टूल के साथ लोगो बनाना सीखेंगे। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू।